पता है आज तक मेजॉरिटी ऑफ मनी रिलेटेड एडवाइस हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है ना, वो सब गलत। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं बस बड़े होके जॉब उठा लो, पैसा कमाओ और फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारी। बट उन सेलिब्रिटीज का क्या जो इतना सारा पैसा इकट्ठा करके भी या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। एंड फिर पेरेंट्स कहते हैं कि रिश्तेदारी में ना पैसा नहीं आना चाहिए, पर हम सभी के घरों में उन चाचा और मामा की कहानी तो हमेशा चलती है जो कि दादा या नाना की डेथ के बाद प्रॉपर्टी की लड़ाई या फिर पैसा कैसे डिवाइड करना है उस पर झगड़ते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स विल लिखने में बिलीव ही नहीं करते। अगर आपको भी कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखती हैं इन मनी रिलेटेड एडवाइस फ्रॉम द पेरेंट्स विच यू रिसीव, देन टाइप yes, because we are going to discuss about 5 wrong lessons about money which our parents teach us. द फर्स्ट एंड सबसे खराब रॉन्ग मनी लेसन जो हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में बचपन से ही फीड कर देते हैं वो है पैसा हमारे लिए हैप्पीनेस खरीद सकता है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको 2 रीजंस दूंगी। फर्स्ट, हार्वर्ड ने एक स्टडी शुरू की थी 1938 में जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन था। उन्होंने अपने 268 ग्रेजुएट्स को हायर किया एंड उनको 75 इयर्स तक स्टडी किया। एंड उस स्टडी के एंड में ये पाया गया कि धन, दौलत, पैसा, घर, गाड़ी कुछ भी इंसान को खुश नहीं रखती जितना उनके रिलेशनशिप्स उन्हें खुश रखते हैं। यानी कि आपके कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार हैं और कितने क्लोज वंस हैं जिनके आप अपनी दिल की बात कर सकते हो, वो डिटरमिन करते हैं आप कितने खुश रहते हो। तो पैसा नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स। एंड सेकेंड रीजन इज वी डोंट नो हाउ मच मनी डू वी नीड टू बी हैप्पी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो कि आप 30,000 कमाते हो एक महीने में और आपका दोस्त कमाता है 50,000 एंड आप कहते हो कि हे भगवान मेरी भी बस 20,000 और बढ़ा दे, मेरे दोस्त जितनी सैलरी हो जाए और मैं तब खुश हो जाऊंगा। अब सोचो भगवान ने आपकी मन्नत पूरी कर दी और आपकी सैलरी भी 50,000 हो गई। अब यही अगर इस टाइम में आपके दोस्त की सैलरी अगर 70,000 हो जाएगी तो आप फिर दुखी हो जाओगे, बिकॉज आप करोगे सोशल कंपैरिजन, यानी कि आप कंपेयर करोगे अपनी इनकम अपने फ्रेंड से और फिर से दुखी हो जाओगे कि मेरी इनकम कब 70,000 होगी। एंड इसका रीज़न ये है कि हम इनफ नहीं डिसाइड कर पाते। मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है ऑन साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें हमने बताया है कि हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं कि हमें कितना पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। तो इसलिए खुश होने के लिए कितना पैसा चाहिए उसका डिसाइड तो करो, बिकॉज वरना सोशल कंपैरिजन करते रहोगे, पैसे ज़्यादा कमाते रहोगे, लेकिन तब भी हैप्पीनेस के स्टैंड पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाओगे आप लोग। एंड इसलिए कहा जाता है कि पैसा ना आपको एक डिग्री तक ही खुश कर सकता है। एक पॉइंट पे जब आपकी सारी बेसिक नीड्स एंड डिज़ायर्स फुलफिल हो चुकी हो, उसके बाद आपके बैंक में जितना पैसा ज़्यादा आएगा गारंटी नहीं है कि वो आपको उतना ही खुश कर सके। एंड मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि पैसा ना गाड़ी के फ्यूल की तरह होता है, उतना डालो कि आपकी गाड़ी चल सके एंड नीड्स एंड डिज़ायर्स फुलफिल हो सके। उसके आगे हैप्पीनेस डिटरमिन करने के लिए इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स। एंड सेकेंड रॉन्ग मनी लेसन विच आवर पेरेंट्स टॉट अस एंड वी ऑल्सो बिलीव इज कि पैसे वाले लोग बड़ी गाड़ी, बड़े घर एंड एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के थ्रू जीते हैं। बट इसको गलत प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक स्टेटिस्टिक है। सारा स्टैनली ने 600 मिलियन अमेरिकन पर एक स्टडी की गई थी ये देखने के लिए कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते कैसे हैं। एंड उसने अपने सर्वे में ये पाया कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फ्रूगैलिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि नॉट स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली एंड लिविंग सिंपली ऑन द नीड्स। एंड इसको इंडियन सिनेरियो में देखने के लिए अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अजीम प्रेम जी, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विप्रो, मेंटेन्स अ लो की लाइफस्टाइल। वो जब भी बैंगलोर एयरपोर्ट से वापस घर जाते हैं तो वो ऑटो ले लेते हैं, ना कि बड़ी गाड़ियों में वापस जाएं। एंड जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कंपनी के गेस्ट हाउसेस में रहते हैं एंड नॉट लग्जूरियस होटल। मोरोवर वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। एंड जब भी वो ऑफिस में होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिमाइंड करते हैं कि वो लाइट स्विच ऑफ करके जाए जब वो रूम से निकले एंड इवन टॉयलेट पेपर की भी कम यूजेज करें। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद वो एक सिंपल सा लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलते हैं एंड आज भी वो ओल्ड कोरोला ड्राइव करते हैं। तो पैसे वाला होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा पैसा उड़ाना हो। You can even live by frugality. And to know more about this, you can even watch our video on how billionaires live by frugality, and the link is there in the description box. And the third flawed money lesson is high income is equal to more wealth.
हम यंगस्टर्स को लगता है कि हम बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं जिससे हमारी हाई नेटवर्थ हो, बट एक्चुअली high salary does not always necessarily translate into high net worth in the long-term future. And to understand this, let's take example of the famous sports person Mike Tyson. Mike Tyson एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे जिनका बर्थ 1966 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने 58 में से 50 मैचेस जीतकर अपने टाइम में यंगेस्ट heavyweight चैंपियन का टाइटल अर्जित किया था। And when he was at the pinnacle of his career, he made a lot of money. उन्होंने अपने करियर में $40 million कमाए एंड उन्होंने फिर सारे पैसे स्प्लर्ज करे बिकॉज ही वॉज अ यंगस्टर एट दैट टाइम जस्ट लाइक यू एंड मी विथ नो नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उन्होंने एक्सोटिक कार्स खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, मैंशंस खरीदे एंड हिज मोस्ट फेमस परचेज वॉज अ प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बाथटब जो कि उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था एंड द कॉस्ट ऑफ दैट बाथटब वॉज $2.2 million। बट इन 2003 माइक ने डिक्लेयर कर दी बैंकरप्टेंसी, यानी उनका सारा का सारा पैसा कमाया गया खल्लास हो गया एंड इन 2022 हिज नेट वर्थ इज ओनली $10 million। एंड माइक टाइसन के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं दैट हाई सैलरी won't translate into long-term wealth generation for us youngsters. And the key to make more money in long term is financial planning. यानी कि हम जितना पैसा कमाएं उसको कैसे सही से इन्वेस्ट करना है, सेव करना है एंड अपनी नीड्स के लिए कितना खर्चा करना है वो आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ 20 से 25 हज़ार कमाते हैं महीने में, लेकिन तब भी वो उतने ही सम में कैसे इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं, अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं। So to learn more about financial planning, you can watch more of our videos. And चौथा मनी लेसन जो हमारे लिए खराब हो सकता है वो है बिलीफ दैट ऑल डेट इज़ बैड। अब जाहिर सी बात है कि हमारे सिर पर अगर क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फिर हमने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया हो तो हमारे सिर पे प्रेशर रहता है कि हमारी सैलरी में से कुछ पोर्शन डेट उतारने में चला जाएगा। बट सम डेट कैन बी गुड फॉर अस बिकॉज डेट इज़ नॉट ऑलवेज बैड, इट कैन बी गुड एज वेल। गुड डेट के एग्जाम्पल हैं कि अगर आप जैसे स्टूडेंट लोन लो या फिर बिजनेस लोन। अगर आप स्टूडेंट हो जो कि कुछ साल अपनी पढ़ाई को फंड करने के लिए बैंक से लोन ले रहे हो, then you can pay off that debt in the future easily if you earn good skills and get education which can be good for you in the future. तो वो डेट आपके लिए सही है। एंड बैड डेट का एग्जाम्पल वो होता है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो टू बाय depreciating asset like car, house, etc. And to know more about this, you can even see our video on 5 assets which are bad for you. Moreover, Anderson एक ऑथर है जिन्होंने अपनी बुक लिखी है द वैल्यू ऑफ डेट इन बिल्डिंग वेल्थ। उसमें वो लिखते हैं कि डेट को हमेशा एक बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए हमें, बल्कि डेट कैन बी यूज्ड टू बाय न्यू असेट्स एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स बिल्स। And the last and the most erroneous money lesson which our parents teach us and practice themselves is writing a will is not necessary. अब हमें सिखाया जाता है कि रिश्तेदारी में ना पैसा नहीं आना चाहिए, बट हम सभी ने देखा है कि पैसे के ऊपर एंड इनहेरिटेंस मनी को लेकर स्पेशली कितने ही झगड़े हो जाते हैं भाई बहनों में, चाचों में और मामाओं में आपस में। एंड ये झंझट सिर्फ मिडिल क्लास नहीं बल्कि रईस घरानों में भी फेमस है। अब आपने देखा होगा कि जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी विल साइन नहीं की थी एंड मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी ने उस टाइम में कहा कि हम दोनों तो भाई भाई हैं, हम तो 2 bodies 1 mind हैं, तो कोऑपरेट करके जिएंगे। बट इवेंचुअली उनमें दरार तो पड़ती गई। वो दोनों इंडिपेंडेंटली मनी डिसीजंस लेते गए बिना एक दूसरे को कंसल्ट, एंड इवेंचुअली उनकी प्रॉब्लम्स तब डिसॉल्व हुई 2006 में जब उनकी मदर कोकिला बेन ने दोनों में बिजनेस डिवाइड कर दिया। And that is why we should always urge our parents to write a will. Because अगर पेरेंट्स कहते हैं कि रिश्तेदारी में पैसा नहीं आना चाहिए, then उस पैसे को रिश्तेदारी में अड़चन बनने के लिए हमें will लिखना ही सीखना चाहिए। And lastly, हमारा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि आप अपने पेरेंट्स को जाकर जज करो कि उन्होंने आपको जो भी पैसे को लेकर एडवाइस दी है वो सब गलत है। शायद आपके पेरेंट्स को भी उनके एंसेस्टर्स ने यही एडवाइस दी हो। तो हमारा ये मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप अवेयर बनो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी अगर पैसे को लेकर एडवाइस दे तो उसको आंखें बंद कर एक्सेप्ट मत करना, बल्कि कान खोलकर सुनना एंड दिमाग के ताले खोलकर उसे प्रोसेस करना एंड सोचना कि क्या वो एडवाइस रैशनल है, इसके फ्यूचर रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। बिकॉज नकल करने से पहले भी अकल लगानी